हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम जिस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है 1.5% एसएल ट्रायंगल बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी है ये, जो कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। इसमें वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका अगर आप लास्ट 2 ईयर से यूज़ कर रहे होते तो टोटल प्रॉफिट क्या होता, आपका क्या विनिंग परसेंटेज है अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे, और क्या इसका लूजिंग परसेंटेज है। अगर ये आपको लॉस देता है तो लगातार आपको कितना लॉस दे सकता है, और प्रॉफिट देता है तो आपको लगातार कितना प्रॉफिट दे सकता है। और उसके साथ हम बात करेंगे आप इसको सही तरीके से हेज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसको मैनुअली हेज करना है तो उसका क्या तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इसको एल्गो ट्रेडिंग में हेज करके एल्गो रूम्स में रन करना है तो उसके बारे में भी हम स्ट्रैटेजी के बाद में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो खैर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हम बना कैसे सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी में है क्या। तो ये एक टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी है जिसका मार्केट खुलने के बाद 9:16 पे ट्रेड डिप्लॉय हो जाता है। इसमें सिंपली कुछ नहीं है, हम 2 लेग्स 100 पॉइंट्स इन द मनी सेल कर देते हैं, और पूरा दिन मार्केट अगर साइडवेज जाता है या मार्केट में बहुत कम मोमेंटम रहता है तो थीटा डीके की वजह से हमको पैसा मिलता रहता है। इसके बाद इसकी जो आगे की रिस्क मैनेजमेंट है, जिसमें हमने सेट करा हुआ है 1650, जो कि इसका प्री बिल्ड एल्गोरिथम्स पे स्ट्रैटेजी का टेम्पलेट है, सेम है, कुछ चेंजेस हमने नहीं करे हैं। जिसमें हमारा अगर ओवरऑल लॉस किसी भी टाइम मार्केट में 1650 के ऊपर जाता है तो तुरंत ये अपना स्ट्रैटेजी का सारा पोजीशंस एग्जिट कर देता है, क्योंकि हम इसको एल्गोरिथम्स पे रन कर रहे हैं। और एक बार अगर हमको 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद हम एटलीस्ट 200 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके निकले, तो उसके लिए हमने एक ट्रेलिंग प्रॉफिट इसमें सेट कर रखा है। तो जस्ट इतना ही है, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज़ करके उन 10% लोगों में आ सकते हो कि जो ईयर बाय ईयर या फिर मंथ बाय मंथ एक्चुअल में मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप 2-4 दिन प्रॉफिट करते हैं, पर उसके बाद कुछ टाइम में वो प्रॉफिट चला ही जाता है, जो कि ज़्यादातर सबके साथ होता है। और इवन अब तो जब भी आप ब्रोकर पे जाते हो अपने, उधर सीधा एक नोटिस भी आता है कि 90% लोग खाली पैसा गंवा रहे हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लॉन्गर टर्म में यूज़ करते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ पैसा बना रहे होंगे। और इस स्ट्रैटेजी का मेन चीज़ ये है कि अगर आप इसको 10 दिन या 15 दिन यूज़ कर रहे हैं तो आपका मोस्टली 70% के आसपास डेज प्रॉफिटेबिलिटी में जाते हैं। तो सबसे पहले इसका फिर हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम बैक टेस्ट पे जाएंगे तो सिंपली फर्स्ट ईयर का चेक करते हैं। अगर आज से 1 साल पहले से आप इसको आज तक रन करके आ रहे होते तो आपको कितना प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता। तो खैर इस स्ट्रैटेजी का जो कैपिटल यूज़ है वो 1.1 लाख का रिक्वायरमेंट है, जिसका अगर आप लास्ट ईयर से यूज़ करते तो 63,000 का प्रॉफिट में आप अभी तक होते, जो कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास प्रॉफिट है। तो खैर अगर हम इसमें से चार्जेस भी निकाल दें तो एटलीस्ट आप 45 to 50% के हिसाब में अभी भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो खैर अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसका पहले सेकंड ईयर का भी अगर आप कंटिन्यूसली 2 ईयर यूज़ करते हैं तो उसका भी बैक टेस्ट देख लेते हैं, अब टोटल प्रॉफिट कितने में होता है इस समय। तो जस्ट ये लोड कर रही है। तो जैसे देख सकते हैं इधर पीएनएल है हमारा ऑलमोस्ट 1.1 लाख रुपीज़ का, जो 100% का रिटर्न आप 2 ईयर्स में जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप 100% का जनरेट कर रहे हैं, उसमें से 20% ब्रोकरेज भी निकाल दें और 80% अगर आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग से ज़्यादा, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर रहे हैं, और आप सेफली रिटर्न अर्न कर रहे हैं। जिससे आपको इधर दिखेगा कि पूरे इस 2 साल के टर्नओवर में सिर्फ 9,000 रुपीज़ का इसका ड्रॉ डाउन हुआ था, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रेडिंग लेते हुए आपके अकाउंट के बैलेंस से जाए। हो सकता है आप ऑलरेडी प्रॉफिट में जा चुके हैं, उसके बाद एक थोड़ा ड्रॉ डाउन हुआ है और आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट में रहे। तो सिंपली स्ट्रैटेजी का 2 साल में अगर हम कंपेयर करें तो विनिंग डेज 72% है और लूजिंग डेज ओनली 27% है, जिसमें से हम कंटिन्यूसली 16 डेज लगातार प्रॉफिटेबल रहे हैं। और अपना लूजिंग स्ट्रीक ये है जिसमें हम कंटिन्यूसली 5 डेज हमको लॉस हुआ है। तो खैर ये टोटल इतना ही है स्ट्रैटेजी का पूरा। अगर आप चाहते हैं इसका फॉरवर्ड टेस्टिंग देखना तो मैं इसको लाइव अकाउंट में डेली अपना मार्केट में ट्रेड करके इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं। और अगर आप इसका बैक टेस्ट देखना चाहते हैं तो पिछले 8-9 दिन का बैक टेस्ट मेरे ऑलरेडी वीडियो में मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसका लिंक आपको इधर आई बटन पे किधर मिल जाएगा। तो खैर अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हेजिंग में अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो इसको हेज करने के लिए 2 तरीके हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मार्केट खुलने के बाद मैनुअली हेज कर सकते हैं, अगर आपको एल्गो पे हेज नहीं करना है। और जैसे ही आपका एल्गो से ट्रेड एग्जिट होए तो आप मैनुअली अपने
बाइंग लेग्स को भी अपना सेलिंग लेग्स एग्जिट होने के बाद निकाल सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा थीटा मार्केट में देने का जरूरत नहीं है। एंड सेकंड तरीका है कि आप एल्गो रूम्स में ही इसके साथ एक और हेज का स्ट्रेटेजी बना के रन कर दें। तो जितने भी लोगों का क्वेश्चन था कि हम एक सिंगल स्ट्रेटेजी में दोनों हेज और सेल को एक साथ अभी कंबाइन एल्गो रूम्स में नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको एक सेपरेट हेजिंग का स्ट्रेटेजी बनाना होगा, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैटर करेगा टाइम, क्योंकि अगर हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी है वो 9:16 पे डिप्लॉय होता है, बट उससे पहले हमको अपना जो सेलिंग के लेग्स हैं वो 9:17 का इसका स्टार्ट टाइम हम कर देंगे, जस्ट इन केस कि हमारे बाइंग लेग्स सेलिंग का ऑर्डर जाने से पहले ऑलरेडी हमारे अकाउंट में रेडी रहें। और उसके बाद स्क्वायर ऑफ टाइम भी हम इसमें 1 मिनट का पहले रख देंगे हमारे बाइंग लेग से, जिससे हम सेफली एग्जिट हो पाएँ और हमको कोई इशू ना आए। तो सिंपली बस इतना सब चेंज करना है और उसके बाद हम बाकी सारा सेम रख देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम एक हेज का स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट बना के रखा है। उसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने सेलिंग का 9:17 पे लेग सेल किया था, इधर हम 1 मिनट पहले बाइंग का लेग सेल कर सकते हैं। चाहो तो आप सेलिंग का लेग 9:18 को कर सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। सिंपली इसमें क्या कर रखा है, 15-15 क्वान्टिटी सेम एक लॉट के ऊपर ये वीडियो बन रही है, इसको आप बाइंग में लगा सकते हैं। और उसके बाद एट द मनी की जगह इधर 1500 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी और नीचे भी दोनों आउट ऑफ द मनी रख देंगे। और ऊपर उसके बाद कुछ और इसमें एसएल आपको इधर 30-30 आ रहा होगा, तो आप दोनों स्ट्रेटेजी में मेक श्योर कीजिए कि वो 0-0 हो जाए, अदरवाइज एक लेग आपका अगर आपने हेजिंग में 30 छोड़ दिया है तो वो एग्जिट हो सकता है, जिससे आपको मार्जिन कॉल आ सकता है आपके सेलिंग लेग्स पे। एंड उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, पूरा दिन इसको रन होने देंगे। एंड स्क्वायर ऑफ टाइम भी अपना 3:15 ही रखेंगे, जिससे कि हमारा सेलिंग लेग पहले एग्जिट हो जाए, तो उसके बाद अपना बाइंग लेग एग्जिट हो। तो उसके बाद सिंपल इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। फर्स्ट, जब आपका सेलिंग लेग का स्ट्रेटेजी में अगर स्टॉप लॉस लग गया है और आपको नोटिफिकेशन आया है, तो आप मैन्युअली जाके इधर से अपने हेज स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में थोड़ा पीएनएल एक्स्ट्रा ग्रीन में देखने को मिलेगा। अदरवाइज हम दोनों स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके देखते हैं, अगर हमने इनको लगातार 2 साल तक यूज़ किया होता पर सिंगल लॉट में, तो हमको कितना प्रॉफिट होता। तो उसके लिए हम सिंपली अपना हेज को यूज़ करेंगे और उसके बाद अपना बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, जिसका हमने टाइमिंग थोड़ा लेट रखा है, और जनरेट पोर्टफोलियो कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक हेज होने के बाद सिंगल लॉट में 2 साल में ऑलमोस्ट 91,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रही है, जहां हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी 1,20,000 के हिसाब का प्रॉफिट दे रही थी। तो अगर आप इसका हेजिंग का जो लेग है उसको थोड़ा पहले निकाल सके, अगर आपके पास टाइम है कि आप बीच में देख सकें कि अगर मेरा स्टॉप लॉस लग गया है तो मैं हेजिंग का लेग भी निकाल दूं, 3:15 तक रन ना होने दूं, तो आप इस प्रॉफिट को थोड़ा और एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट अगर हम हेज के ऊपर बात करें तो मार्केट में हेजिंग हमारा सुबह से शाम तक का बराबर हमने थीटा मार्केट में दिया है, क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक टाइम में हम सेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि मार्केट में कभी हमारा एसएल लग जाए। तो इसका टोटल विनिंग डेज 68% है एंड लूजिंग डेज 31% है, जिसका मेनली रीज़न है कि कभी कभी हमारा थीटा थोड़ा ज़्यादा चला गया होगा हमारे प्रॉफिट के कंपैरेटिवली, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा एक बैलेंस आउट इधर विनिंग डेज देखने को कम मिल रहा है। तो स्टिल आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको हेज ही करना है तो एटलीस्ट 2 लॉट से आप लोग हेज करो, जिससे कि होगा क्या, अगर आप नेकेड सेल कर रहे हैं तो आपके ब्रोकरेज कम लगेगी, बट अगर आप हेज करके सेल कर रहे हैं तो आपका ब्रोकरेज डबल लगेगा। तो अगर इधर से हम ऑलमोस्ट 30,000 to 40,000 रुपीज़ माइनस कर दें तो ओवरऑल आप 40,000 to 50,000 रुपीज़ के ही प्रॉफिट में होंगे। तो खैर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप सेम स्ट्रैटेजी का फॉरवर्ड टेस्ट देखना चाहते हैं तो मैं डेली ट्रेड लेता हूँ सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सारे दिनों का रिपोर्ट मिलता रहे ये स्ट्रैटेजी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आप इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा टाइम टेस्ट करना चाहते हैं। तो खैर मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए पीएनएल के साथ।